तहसीलदार साहब को ऑफिस में बैठना पड़ेगा, डीएम साहब को ऑफिस में बैठना पड़ेगा, हमें जो प्रयास होगा वो करेंगे। और उसमें मिट्टी भराव, कभी नाली बना रहे हैं, कभी पीर बना रहे हैं और कभी कुछ होता है। प्रधान जी हैं आप महमूद रिस्तल गाँव से। आपके गांव में जोड़ की जमीन पर कब्जा हुआ, ऐसी सूचना मिली हम लोगों को। क्या है? तालाब है 36 नंबर 36 गेट, उस पर ये विवाद तो लगभग 20-30 साल से भी ज़्यादा का। अभी कमिश्नरी में भी गया था ये मामला, वहाँ से आदेश आए हैं अभी इसे खाली कराने के। उसमें तहसीलदार साहब के पास कई बार हम जा चुके हैं, मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। अब आगे बरसात का समय है, सुबह के टाइम मतलब जो बच्चों को लेने के लिए जो वाहन भी आते हैं, रास्ते में पानी भरा रहता है और स्कूल आने जाने के लिए भी बच्चे भी परेशान होते हैं। जब तालाब की ज़मीन कब्जे में है तो रास्ते में पानी भरता है तो वहाँ के जितने भी जो लोग हैं सब परेशान हैं। और इसमें तहसीलदार साहब के पास, डीएम साहब के पास भी जा लिए, कमिश्नरी में ये लोग पहुँचे उसके बंटवारे के लिए, वहाँ से भी आदेश आ गए, लेकिन इसमें लेट लतीफ़ी जो हो रही है तहसीलदार साहब की तरफ से। तो आपकी तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे अगर लापरवाही होगी? अभी हम लगभग 20 दिन पहले गए थे, हमें बताया था कि 15 दिन हमने जो सरकार बनाम जो दूसरी पार्टी है जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है कि उन्हें हमने 15 दिन का मतलब नोटिस दे दिया, 15 दिन में इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिसको अभी 15 से 20 दिन हो गए और मंडे की इसमें डेट दी हुई है, मंडे में हम जाएंगे। लास्ट बात कब हुई थी आपकी तहसीलदार? लास्ट बात लगभग यही 15-20 दिन पहले हुई थी। आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया। तो प्रधान जी कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं जो इस तालाब की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं? इनका भैया आज से नहीं, इनका तो कम से कम 20 से 30 साल पहले कब्जा कर रहे थे। हमारे संज्ञान में ये भी आया है कि तालाब की ज़मीन पर कोई पीर भी बना दिया गया है। क्यों, किस बाबा का वो पीर बनाया गया है? लगभग 6 महीने पहले चीज़ आई थी सामने, जब भी हमने पुलिस को कॉल करके भी रुकवाया था और पटवारी जी ने भी मौके पर आके रुकवाया था, लेकिन फिर भी रात बेरात ये लोग मतलब कर ही लेते हैं। अब पूरा बराव का मामला चल रहा है, जो बिल्कुल पटवारी लेखपाल मौके पर आके रुकवा के जा रहा है, लेकिन फिर भी मतलब हम बिना किसी अधिकारी के हम नहीं जा सकते, बिना किसी सरकारी आदेश के हम नहीं जा सकते। सरकारी आदेश हमारे साथ हो, फोर्स हमारे साथ हो, हम जाएंगे 1 मिनट में हम खाली कराएंगे, लेकिन अधिकारी ही इस मामले में जो रुख साफ नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं लापरवाही नजर बिल्कुल लापरवाही। भैया क्या नाम आपका? समयपाल जी। समयपाल जी, क्या मामला है जिसको लेकर आप लगातार शिकायतें करते हैं? सर, एक सरकारी जोहड़ के बिहे पे मैं शिकायत कर रहा हूँ, जो अपने यहाँ पे 1.5 बीघे के करीब गांव रिस्तल में खसरा नंबर 36 ग में सरकारी जोहड़ है, जिस पे अवैध कब्जा कर रहे हैं कुछ लोग दबंगई से। बार बार उसमें मिट्टी भराव, कभी नाली बना रहे हैं, कभी पीर बना रहे हैं और कभी कुछ तहसीलदार साहब जो है हमारे में ये कमिश्नरी के यहाँ से आदेश हुए हैं, एडीएम साहब के यहाँ से आदेश हुए हैं, इनको लेकर बार बार तहसीलदार साहब के पास जा रहा हूँ और हमको खाली घुमाया जा रहा है उसको, और मिली भगत से मानने कोई तैयार नहीं है। कब्जा करा रहे हैं। आपका कहना है तहसीलदार कब्जा करा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हमें गुमराह करा जा रहा है। बार बार हमें कभी कह रहे हैं कि हो जाएगा, ये है वो है, और उसके बावजूद भी सर उस पर दोबारा से अभी मलबा डाला, कुछ भूमाफियाओं ने फिर डाला है। मैं उसे भूमाफिया कहूंगा क्योंकि बार बार मिट्टी डल रही है और मैंने उनको इतला किया, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आप कमिश्नर भी गए, कमिश्नर से जो आदेश लेकर है उनके लिए क्या बोलते हैं? सर कह रहे हैं, बस देखा कह रहे हैं कि ये तो ऊपर से आदेश हो गए तो मैं इसको कराऊंगा, कर रहे हैं नहीं, मुझे काफी दिन हो लिए डोलते कर रहे थे, वो तो रुपए कमा रहे हैं। क्या आपने जो पूर्व में जो तहसीलदार थे उन्होंने भी कोई बाउंड्री गिराई थी, कोई जो कब्जा था वो ध्वस्त कराया था, उसके बाद ऐसे कैसे कब्जा हुआ? सर वो थोड़ा सा ही हुआ था, उस टाइम कब्जा नहीं हटा था पूर्ण रूप से। उन्होंने बोला था कि हम इसको दोबारा से करेंगे, फिर शायद उनका तबादला हो गया जो भी है, तो इसके बाद हम उसी दिन से कार्रवाई कर रहे हैं। सर काफी दिन हो लिए घूमते हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। दोबारा से कब्जा कर लिया, वो जो दीवार हटाई उसको दोबारा टेम्परेरी तौर पर फिर दीवार कर लिया। अगर तहसीलदार और एसडीएम आपकी कार्रवाई नहीं करते तो आप क्या करेंगे? सर मैं आगे जाऊंगा, माननीय योगी जी के यहाँ तक भी मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि हमारे सीएम साहब है, मैं देख रहा हूँ रोज कि जोड़ों पे बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम साहब के यहाँ जाऊंगा, अभी पहले मैं डीएम साहब के यहाँ जाऊंगा, उसके बाद जहां भी मुझे जाना पड़ेगा ऊपर तक जाऊंगा, कोशिश करूंगा इसको।